shall we start our session? Take a deep breath in. Asato ma satamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam. Om Shanti Shanti Shanti. तो आज हमारा आत्मबोध का 20th सेशन है and we are on verse 50. We will be doing today 58, 59 and 60. So we'll start with our 58th verse. Akhandananda Rupasya Tasyananda Lavashritah Brahmadyastartamyena Bhavantyanandino Khila. तो इसका इतना खूबसूरत मीनिंग, जो अगर एक एक शब्द का मीनिंग करें तो अखंडानंद रूपस्य, whose nature is unbroken bliss. Tasya, his. Ananda lavashritah, depending upon just a particle of this bliss. Brahmadya, the creator and other deities. Brahma मतलब ब्रह्मा आदि देव, समझ गए? ब्रह्माद्या. तारतम्येन, in proportion, in an ascending order. I will explain this later on. Bhavanti ananditah, इसका मतलब become blissful. Akhila, all, everybody. I will read it in unbroken sentences. Deities like Brahma and others taste only a particle of the unlimited bliss of Brahman and proportionately enjoy that share of that particle. तो शंकर, जैसे कि एक श्लोक, कुछ 5-6 श्लोक पहले एक श्लोक में शंकराचार्य ने पूरी रामायण को इंगित करके और उसके बारे में, उसके ऊपर ब्रह्मानंद के बारे में समझाया था. यहाँ पर वो तैत्तिरीय उपनिषद में जो आनंद वल्ली है, उसमें एक चैप्टर है आनंद मीमांसा. मीमांसा मतलब एनालिसिस. एक उसमें चैप्टर है आनंद मीमांसा का, और उसके ऊपर ये जो श्लोक है ये आधारित है. लेकिन उसको खोलने के पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर कंपैरिजन है. क्या कंपैरिजन है? जो हम आनंद फील करते हैं इस जीवन में समय समय पर, जो भी आनंद के क्षण हमने आज तक अनुभव किए हैं, वो उस ब्रह्मानंद के कंपैरिजन में they are an infinitesimal part of that आनंद. हाँ, तो अभी हम देखते हैं किस तरह के हम प्लेजर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो जो भी छोटे मोटे प्लेजर्स हैं, पहले तो आप ये देखिए कितने शॉर्ट लिव्ड हैं. सेंसुअल प्लेजर्स की लाइफ कितनी छोटी होती है. पहला रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा. दूसरा खाया, ठीक है. तीसरा खाया, जी भर गया. और चौथा खाया तो उल्टी होने वाली हो गई. तो हर एक प्लेजर इसी तरह से बहुत शॉर्ट लिव्ड है. और जो ब्रह्मानंद का अनंत प्लेजर है,
और ब्लिस है, उसके आगे ये मायने ही क्या रखते हैं। आज ग्रैंड चिल्ड्रन आए, बेटी आई ससुराल से, कल वो जाने वाली हुई, तो उसमें जितना आनंद होता है उतना ही उसके जाने के समय में अंदर में टीस उठती है। उसकी शादी हुई, बेटी की शादी हुई, कितने धूमधाम से शादी करे और फिर वो वर्कआउट नहीं करी, तो वर्कआउट नहीं करी तो माँ के हृदय पर क्या गुजरता है आप सोचिए। तो कोई भी प्लेजर लॉन्ग लास्टिंग होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर उससे भी बहुत ऊंची बात हो रही है कि ब्रह्मा जी को जो प्लेजर अनुभव होता है उसके भी कंपैरिजन में यहाँ पर हम ये आनंद वल्ली का सहारा लेते हैं, आनंद मीमांसा। तो यहाँ पर ऋषि ने क्या किया, जिसका रेफरेंस शंकराचार्य यहाँ पर दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आनंद के बारे में बात करें तो एक मेजर का यूनिट तो होना चाहिए ना, जैसे 1 किलोग्राम है कि नहीं, एक मेजर का यूनिट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उपनिषदों में एक यूनिट उन्होंने बनाया है। अब वो यूनिट क्या है आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो एक युवा इंसान है, वो बहुत ही बलिष्ठ है, विगरस है, वाइटैलिटी उसमें भरपूर भरी हुई है। अब उसका आनंद सोचिए, हेल्थफुल है, वेल एजुकेटेड है, कमिटेड है, एथिकल है, तो उसका जीवन कितनी खूबसूरती से गुजर रहा होगा। अब अगर ऐसे इंसान के पास रुपए की कमी हो तो उसको थोड़ा सा कमती लगेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ऋषि ने कहा कि जितने रिसोर्सेज हैं इस संसार में वो सब उसकी बेक एंड कॉल पर हैं। He can dip into anything that is available in the whole wide world. अब उसके आनंद का ठिकाना क्या होगा, हम इमेजिन कर सकते हैं। उसको ऋषि ने कहा ये एक यूनिट है, तो इस धरातल पर जो हमको मैक्सिमम लगता है वो एक यूनिट ऋषि ने बताया। और इस तरह से 14 प्लेन है या 11 प्लेन है, मुझे यहाँ पर अभी तक 11 प्लेन्स के बारे में मालूम पड़ा। और हर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर ये 100 फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 टाइम्स हो जाता है। तो ये जो मनुष्य का, इतने चरम पे पहुंचे हुए मनुष्य का जो आनंद उसको फील होता है, ये अगर एक यूनिट होता है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा है। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, मनुष्य गंधर्व वो नेक्स्ट लेवल है। और इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्य गंधर्व, एज वी गो सक्सेसिवली अप the life on these lokas becomes more subtle and more powerful and capable of much more joy. You understand? So next level is Manushya Gandharva. The third level is Dev Gandharva. The fourth level is पितरों का लोक। याद रखिए हर एक सक्सेसिव लेवल पर वो 100 फोल्ड बढ़ जाता है वो प्लेजर। इसके बाद पितरों के लेवल के बाद अजान देव लोक, और फिर छठा है कर्म देव लोक, those that are born out of the rituals। आप लोग को सबको मालूम है कि द्रौपदी और उसका भाई धृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुए थे, याद है कि नहीं आप लोग को। वो लोग यज्ञ से पैदा हुए थे, एक संकल्प लेकर के पैदा हुए थे। तो इस तरह से उस जमाने में, भाई सतयुग का काल था, हम लोग जानते नहीं है कि उस समय क्या क्या हो सकता था। तो बोलते हैं कि जो यज्ञ से पैदा हुए हैं वो अगर सही रास्ते पर हो तो उनका आनंद और भी ज्यादा उस लोक में बहुत ही 100 फोल्ड, मतलब दिस इज नाउ द 6th स्टेज। और उसके बाद जो अपने देवता हैं जैसे आकाश, वायु, अग्नि,
जल और पृथ्वी, इनके जो देवता है वो जिस लोक पर रहते हैं वो नेक्स्ट लेवल है, और उनसे भी 100 गुना बढ़ करके इंद्र का प्लेजर है, ब्लिस है, और उससे भी 100 गुना बढ़ करके बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं उनका लेवल है, और उससे भी 100 गुना बढ़ करके प्रजापति का लेवल है, और उससे भी 100 गुना बढ़ करके हिरण्यगर्भ का लेवल है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे देवता और सारे लेवल्स हमारे ही अंदर है। जैसे कि हमने सुन रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो हमने अपनी 3 स्थितियां हर रोज देखी हैं। As soon as we wake up, we are in our own Brahma mode. When during the day we are maintaining our house or our businesses or whatever work we are doing, we have got our Shiv Tattva in the foremost. And then as night comes near and we want to wind up everything, we are in our Shiv Tattva. हाँ, बीच में विष्णु तत्व, मेंटेनेंस इज विष्णु तत्व. हाँ, मेंटेनेंस इज विष्णु तत्व. And did I say something wrong? I did not say Vishnu at that time. मैं शिव बोल दिया तुमने. अच्छा, तो वो जो मेंटेनेंस का जो पूरे दिन का वो रहता है वो हमारा विष्णु तत्व है, और जब हम रात में अपने पूरे दिन की दिनचर्या को लय करके सोना चाहते हैं तब हमारा शिव तत्व है. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारे अंदर के जो प्लेजर है वो कितना छोटा है. देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी सुख दुख कभी भी एक्सपीरियंस करे हैं तो वो कौन से कहाँ पर हमको फील होता है? माइंड में. ठीक है, ये तो हमने बहुत बार समझ लिया ना कि सुख और दुख मन के धर्म है. मन जब सो जाता है तो हमको कुछ भी महसूस नहीं होता है ना, पीड़ा दर्द कुछ नहीं महसूस होती है, चाहे गहरी नींद में हो, चाहे एनेस्थीसिया में हो, चाहे बेहोशी में हो, है ना. तीनों जगह जब मन सो जाता है तो हम लोग सुख और दुख फील नहीं करते. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो कुछ भी हम फील करते हैं मन में फील करते हैं, और मन हमारा कॉन्शियसनेस के कंपैरिजन में हमारी जो अपनी मेरी जो कॉन्शियसनेस है उसके कितने छोटे से हिस्से में मन है. मानते हैं कि नहीं? मन एक बहुत ही छोटा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है मेरी अपनी कॉन्शियसनेस का, और मेरी ये जो कॉन्शियसनेस है ये महत कॉन्शियसनेस के आगे कितनी छोटी है. जो चिदाकाश है, जो महत माइंड है, उसके आगे ये जो चिदाकाश है उसके आगे मेरा घटाकाश कितना छोटा है. हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ लोगों को आज तक जितना भी सुख एक्सपीरियंस हुआ है वो सब उस चिदाकाश में है. तो मेरी इस लाइफ का जो सुख और दुख का एक्सपीरियंस है वो कितने इनफिनिटेसिमल पार्ट में है. अब इसको ऐसे एक्सपीरियंस करिए कि जैसे एक सागर है और उस सागर में लाखों लाखों लहरें हैं. लाखों लहरें जो हैं वो कोई उसमें से सुखी दुखी होती रहती हैं. उन समूची लहरों का जो सुख है वो उस सागर के सुख के कंपैरिजन में कितना छोटा होगा. समझ में आ रहा है आपके? उस वास्टनेस का अनुभव करिए जो वास्टनेस आप हैं. You understand? Don't consider yourself a finite being of 5 feet. Think of that vastness. सब लोग कहते हैं ना, हम लोग भी अपने बच्चों को बोलते हैं think big. बोलते हैं कि नहीं? We also have to start thinking big. On the spiritual plane also we have to start thinking big. You understand? तो यहाँ पर वो ही बात वो कर रहे हैं कि ये जो हम लोग एक लाइफ टाइम में एक क्षणिक सुख
फील करते हैं वो उस ब्रह्म आनंद के सामने इतना छोटा सा है, उसके एक हिस्से, एक बहुत ही इनफिनिटेसिमल हिस्से में वो कंटेन्ड हो जाता है। मेरे पूरे लाइफ का सुख उसमें कंटेन्ड हो जाता है। तो अब आप ये अपने को ये डायरेक्शन में लाने के लिए कि भाई मुझे अपने आप को इंटरनलाइज करना है। इंटरनलाइज करने से जो मुझे प्राप्त होगा वो असीम है, अनंत है ना, अखंड है। उस अखंडानंद स्वरूपस्य, उसकी तरफ मैं पढ़ूं। ये इसका पर्सन इज इनफिनिटेसिमल, एकदम छोटा है ना, उसके बारे में क्या सोचना, इस कंपैरिजन को बताने के लिए। और हम लोग वो वेरी फ्यू सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने इतने महत स्केल पर सब कुछ सोचा है, समझे। तो हम लोग अपने ही कल्चर का फायदा उठा करके अपने आप को विस्तृत और व्यापक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 58 श्लोक खत्म हो गया। अब हम 59 श्लोक लेते हैं, जहां पर कि वो ही भाव थोड़ा से डिफरेंटली समझाया हुआ है। से क्रमशः वो कैसे शंकराचार्य हम लोगों को इस विस्तृत व्यापक चेतना की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तद्युक्तम अखिलम वस्तु, तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तदन्तिवितः तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म क्षीरे सर्पिः इव अखिले। हाँ, सर्पिः इव अखिले, इव अखिले, ठीक है। मैंने इसको संधि विच्छेद करके पढ़ दिया, क्योंकि नहीं तो लगता है कि यहाँ पर कोई सांप की बात कर रहे हैं, लेकिन सांप की बात नहीं कर रहे हैं। सर्पिः मतलब जो घी या मक्खन दूध के अंदर होता है उसको सर्पिः बोलते हैं, ठीक है। तद्युक्तम अखिलम, तो बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, वो जो अखंड आनंद वाला ब्रह्म है, ये आपके जीवन में हर एक एक्टिविटी में पिरोया हुआ है, हर एक वस्तु से जुड़ा हुआ है, हर एक वस्तु की मट्टी वो ही है। जिस मट्टी से एक पॉट बनता है, वो पॉट ये ब्रह्म तत्व है, जो कि अखंड आनंद से भरपूर है। इसलिए वो और अभी हमको एक फिजिकल वे में दिखाना चाह रहे हैं, और व्यवहार के हर एक्टिविटी में वो ही है। तस्मात् सर्वगतः, इसलिए वो हर एक चीज में जो वो ब्रह्म इस तरह से हर एक जगह में है, जैसे कि दूध में मक्खन हमेशा है, हर जगह है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो मक्खन दूध के कण कण में ओत प्रोत है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को इसको पढ़ करके भी सुना देती हूँ। All objects are pervaded by Brahma. Also, all actions are possible because of Brahma alone. Therefore, Brahma permeates everything as butter permeates milk. तद्युक्तः मतलब यूनाइटेड, उसके अंदर वो यूनाइटेड है। हाँ, अखिलम, और हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि ब्रह्म के सिवा बन सके। resides in all activities, हमारी हर हलचल के पीछे, हर सेंशियंट एक्शन के पीछे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के दो हिस्से हैं,
एक है सत्ता और दूसरे को बोल सकते हैं स्फूर्ति। सत्ता का मतलब एग्जिस्टेंस, तो जहां कहीं भी आपको एग्जिस्टेंस दिख रही है वहां पर ब्रह्म है। और जहां कहीं भी कोई भी तरह की सेंशियंस या नोइंगनेस नजर आ रही है वहां पर ब्रह्म ही है, because that is the only thing which has the intrinsic quality of life in it. All life on the planet is borrowed from the sentience of Brahma. सब कुछ जड़ है सिवाय की ब्रह्म के। अगर आपको सेंशियंस कहीं दिख रही है तो वो ब्रह्म की ही है। तो जो जड़ वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? अस्ति है, उनमें है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करती है ना, जड़ वस्तु भी एग्जिस्ट करती है ना। और जो जिनमें लाइफ है उसको क्या कहेंगे? अस्मि, अस्मिता, अस्मि। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन में समझाया था आप लोग को कि आजकल गूगल ने वो कार्स बना दी हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करती हैं। सो यू विल हैव द ड्राइवरलेस कार्स गोइंग। सो अ कार विद अ ड्राइवर एंड द ड्राइवरलेस कार, वो ड्राइवरलेस कार भी कभी कभी एक्सीडेंट भी कर देती है। अभी कुछ महीने पहले एक ड्राइवरलेस कार का एक्सीडेंट भी हो गया था, वो रोबो के द्वारा संचालित थी गाड़ी। लेकिन उस रोबो वाली गाड़ी को क्या ये अंदरूनी एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया है? एज अ सेंशिएंट बीइंग जो मेरे ऊपर गुजरती है, क्या उस ड्राइवरलेस कार के ऊपर गुजर सकती है? नहीं। तो द फैब्रिक ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस is not a ordinary inert clay. It is a sentient element. It is a miraculous thing out of which the whole universe has come about. And that is why you can see so much intelligence in every cell of this creation. You understand? अब इसके ये एग्जाम्पल जो है, मेटाफर तो बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन इसके एक आध कुछ छोटे ड्रॉबैक हैं। एक तो ये ड्रॉबैक है ये मक्खन तो बाहर निकल सकता है ना दूध से, लेकिन ब्रह्म को आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये इस मेटाफर की शॉर्टकमिंग है। लेकिन एक ये जो मक्खन क्योंकि अलग तरह का एलिमेंट है, तो उसमें ये बात है, milk can get spoiled by adding something to it. जैसे नींबू का छींटा पड़ गया तो दूध खराब हो जाएगा, या और कोई ज्यादा इम्प्योरिटी हो गई तो दूध खराब हो जाएगा। लेकिन घी या मक्खन उससे वो अलग रह जाएगा, इम्प्योरिटी उसको बिगाड़ नहीं पाएगी, वो उसके ऊपर अलग टिकी हुई दिखाई पड़ जाएगी और उसको हम हटा सकते हैं। तो इन दोनों बातों की वजह से ये टोटली फिट नहीं करता है। I just wanted to add one thing. आपने कहा कि वो अपन ऊपर से impurity हटा देते हैं, but this left also is not what the original was. I mean, supposing आज आपने खट्टा डाला तो वो छेना बन जाएगा, right? तो आप वो छेना ऊपर से हटा देंगे तो नीचे तो वे रहेगा ना, जिसको अपन छेने का पानी बोलते हैं। So whatever it is, the moment something impure is foreign element is added, yes, the originality goes away in a way. Absolutely right. अभी आपको मैं 4 और बातें बताती हूँ कि जिससे आप इस ब्रह्म तत्व को, जो कि ऑल परवेडिंग है, ऑल परमिएटिंग है, उसको आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। One can experience God in every moment because every moment we know I am. क्योंकि ये I am दो तरह का I am हो सकता है। एक तो वो प्योरिटी वाला I am जो कि डिवॉइड ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड ऑल आइडेंटिफिकेशंस। You understand?
और तो एक तो वो वाला प्योर वाला आई एम होता है, और एक वो छोटा आई एम होता है जिसमें कि मैं एज अ सेंशिएंट बीइंग, एज अ पर्सन आई कंसिडर, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन जो ओरिजिनल वाला आई एम है, वो आई एम आपको ये बताता है कि आई एम दैट ब्रह्म। तो आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं बताना चाहती हूँ कि रमन महर्षि के पास एक आदमी आया और वो बोलने लगा कि देखो, मैंने तो अपने जीवन काल में बहुत सी गलतियां करी हैं और मैं अपने आप को कैसे ब्रह्म मानूं, मैं अपने आप को कैसे ईश्वर मानूं, कि आई एम दैट। तो उन्होंने कहा कि डिड आई हियर यू से आई एम, I cannot do it. If you can say I, that means you are eligible for Brahmanya. इस बात को समझ लीजिए कि आपके अंदर की आय बहुत बार प्योर वाली आय भी होती है। उस प्योर वाली आय को पकड़ करके चलेंगे तो आप हर समय उस ब्रह्म को महसूस करेंगे, क्योंकि आपको वो प्योर वाली आय हर समय मालूम है। आई एम मालूम होता है कि नहीं? आई एम। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ। नाउ लेट अस रिलेट द आई एम टू अवेयरनेस। ठीक है, अभी तो आई एम को हमने ब्रह्म से कंपेयर किया, अभी आई एम को अपनी कॉन्शियसनेस से कंपेयर से रिलेट करते हैं। सपोज आई मूव माई हैंड, आप अपना हाथ हिलाइए, जस्ट मूव योर हैंड। हाँ, आपने अपना हाथ हिलाया, so I can see it move, you can see it move, and you can know it is moving, and you can know it is moving because of awareness. अवेयरनेस एक अंदर है, इसलिए आपको मालूम है कि भाई हाथ हिला, मैंने देखा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, बट डज द अवेयरनेस मूव? जो आपकी अवेयरनेस है वो भी मूव करे क्या हाथ के साथ? दैट अनमूविंग सेल्फ is the God in all. अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ जिससे आप उस ब्रह्म को अपने ही भीतर महसूस कर सके। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो हम लोग बहुत गहरे अपनी मेडिटेशन, जो वेदांतिक मेडिटेशन में कराती हैं, उसमें बहुत गहरे आप लोग चले जाते हैं। कभी कभी उतने गहरे नहीं जा पाते है ना, तो क्या करिए आप, जब आप अपने साथ बैठे हैं, there is a third way of experiences. Go deep in the silence of the heart. थोड़ा अपने आप को इंटरनलाइज करके अपना हार्ट चक्र के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए और फिर वहां से बोलिए अहम 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 अहम। ड्रॉप ऑल अदर आइडेंटिफिकेशंस, बाकी सारे आइडेंटिफिकेशंस को ड्रॉप कर, फिर आपके अंदर से आवाज आएगी अहम, और ये उस प्योर आई की आवाज आएगी। फिर भी लोग कहते हैं अरे भाई हमको तो भगवान दिखते ही नहीं। हाउ कैन एनीबॉडी से दैट देयर इज नो गॉड इनसाइड आउटसाइड? जिसके ऊपर भी नजर पड़ती है, all of it is only God. Actions are also possible because of God awareness. And this God awareness gives us the sentience, gives the sentience to the mind. And through that mind, that sentience takes, all our actions take place. पहले ब्रह्म की सेंशियंस हमारे माइंड में झलकती है, रिफ्लेक्टेड होती है चिदाभास की तरह से, और माइंड के अंदर जो सेंशियंस है वो पूरे बॉडी के फंक्शंस और बॉडी के एक्शंस, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, अंडरस्टैंडिंग, नोइंगनेस, उस सबको एनलाइटन करता है। अब देखिए क्या होता है व्हेन, अब मैं आपको एक सटल पॉइंट बताती हूँ। व्हेन एट डेथ the mind ejects out of the body,
it cannot perform any functions anymore. Can the body perform any functions after the mind has ejected out of the body? It is dead. And it starts decaying. उसके अंदर एक अलग लाइफ चालू हो जाती है, मैगट्स की, इसकी उसकी, है ना? To understand this presence, first there has to be clarity, जो आत्मबोध जैसे ग्रंथों को पढ़ करके हमारे अंदर आती है. And next is required purity. And the only impurity is कि मैं मान के बैठा हूं कि I am जीव. That is the only impurity. कितने भी मैंने गलत काम किए हैं, अगर मैं इस रास्ते पर चल जाऊं तो मैं अपने आप को पर्ज कर सकती हूं. ठीक है? This shloka tells us, though God is all pervasive like butter in milk, we cannot see it. Why? Because what is not there in our lives? The process of churning has not been done. With churning, the unmanifest butter will be manifest. जब हम दूध को दही को बिलोते हैं, तब ऊपर मक्खन तैरता है, उसके पहले नहीं आता है. तो हमको चर्निंग करनी है, और हमारी चर्निंग हम कई बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं. निधिध्यासन इज आवर चर्निंग. और अलग अलग करके, और शंकराचार्य हमको बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग को अपना निधिध्यासन करना है, जो कि हम अपनी अटेंशन इस तत्व के ऊपर रख सके. ठीक है? और जो एनलाइटन मास्टर्स हैं, उन्होंने अपनी चर्निंग पूरी कर ली है, इसलिए वो हर समय ब्रह्म की कॉन्शियसनेस में रहते हैं. और हमारे साथ क्या होता है कि अभी आज गुरु पूर्णिमा आई, तो हम कहेंगे ओ गुरु पूर्णिमा आई, आज तो मुझे एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं हर रोज 20 मिनट जप करूंगा. अब वो जप हम 3 दिन करेंगे और फिर हम कोई और काम में उलझ जाएंगे. तो ना हम रेगुलरिटी रखते हैं, ना कंटिन्यूटी ऑफ टाइम रखते हैं. Place, time, and where I sit, how I sit. Sometimes people also keep their clothes separate for meditation, because that also helps the body get into deeper states of meditation. और रमन महर्षि ने एक और बात बताई है. क्या बताया है? कि it takes self-realization takes less time than the blinking of an eyelid. कई मास्टर्स ने कहा है कि it takes less time than plucking a flower or crushing the petal of a flower between your 2 fingers. और राजा जनक का हम लोगों ने सुन रखा है कि घोड़े की एक रकाबी में अपना पांव डाला, और जब तक वो अपना पैर घुमा करके घोड़े की दूसरी तरफ लेकर के जाएं, तब तक उनको आत्मज्ञान. तो ये मत समझिए कि एक ऐसी चीज है जो हमको इस लाइफ टाइम में हो नहीं सकती. इनफैक्ट संकल्प करके ये जरूर इसी लाइफ टाइम में पूरा हो. अब मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है कि क्या उनके पूर्व वो किए हुए तपस्या कह लीजिए, पूर्व किया हुआ तप कह लीजिए, पूर्व किया हुआ जो संचित कर्म है, उसकी वजह से उनको बस वो लास्ट एक वो स्विच की जरूरत पड़ी है? देखिए, जनक के केस में तो ये हो सकता है. हाँ जी. और जैसे मैंने आप लोग को जड़ भरत की कहानी सुनाई थी, उसमें राजा राहुगण, उसके केस में भी वो हो सकता है, क्योंकि वो ओरिजिनल हिरन था जो राजा राहुगण बन करके आया था. लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एकदम उल्टे रास्ते गए हुए थे, और फिर इसी लाइफ टाइम में उन्होंने अपने आप को वो तो अपने सामने उनका है ही ना. वो अपने जो डाकू थे फिर ऋषि बन गए. हाँ, ऋषि वाल्मीकि जिनकी रामायण हम पढ़ते हैं, एकदम उनका तो ऐसे स्विच हुआ, माने वो राम राम करते करते मरा करते करते राम राम. हाँ, और भी मैं भी आपको 1-2 उदाहरण बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में वो ही आएगा. अंगुली माल आदि ऐसे बहुत से. हाँ जी.
अंगुलीमाल आदि ऐसे बहुत से। अंगुलीमाल भी था। हाँ। अंगुलीमाल का तो बेहद बहुत बड़े ही, बुद्ध के वो थे। हाँ, बुद्ध के जो अनुयायी बने और फिर अंत में उनके ऊपर इतने पत्थरबाजी हुई। देखिए कई कई कहानियां हैं, मैंने आपको जो लास्ट कहानी सुनाई थी उसमें तो वो तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जब उसके ऊपर सब लोग पत्थर मारने को तैयार हो गए तो बुद्ध भगवान उसके सामने आकर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि देखो ये मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि ये वो इंसान नहीं है, और अब अगर तुमको इसको पत्थर मारना है तब फिर तुम पहले मुझे पत्थर मारो, है ना। तो वो बहुत ही सुंदर वो कहानी है जिसमें कि बुद्ध भगवान ने कहा कि मेरे इस जीवन काल से जो कुछ भी मुझे हासिल करना था वो तो ऑलरेडी हासिल हो गया, तो तुम मुझे क्यों नहीं अपना 100वां वो इंसान बना लेते हो जिसकी तुम लाइफ लेना चाहते हो, और क्यों नहीं तुम मेरा सिर काट करके अपनी ये 100 उंगलियों की माला का पेंडेंट बना लेते हो, क्योंकि अब जो कुछ इस जीवन से मुझे हासिल करना था वो तो हो ही गया है। मेरी ये लाइफ तुम्हारे काम आ जाए, इससे ज्यादा बेहतर इस लाइफ का अंत नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने कही। कितना बड़ा सैक्रिफाइस। हाँ, मतलब कि हद दर्जे का था ना, इतना बड़ा उनका देख करके ही तो उसके अंदर ये परिवर्तन आ गया ना, और फिर वो उनके साष्टांग पर। हाँ जी, This is the parakashta of compassion. बुद्ध भगवान was compassion personified. तो ये तो उनके compassion का एक Absolutely. अब 60th वर्ष में पढ़ रही हूँ। अन्वस्थूलम अन्वस्थूलम अह्रस्वम अह्रस्वम अदीर्घम अदीर्घम अजम अजम अव्ययम अव्ययम अरूप गुण वर्णाख्यम अरूप गुण वर्णाख्यम तत् ब्रह्म इति अवधारयेत्। तद ब्रह्म इति अवधारयेत्। हाँ, तो अभी देखिए लास्ट के 2 वर्सेस में ये जो ये लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड लाइन है, तत् ब्रह्म इति अवधारयेत्, ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसको दूसरी तरह से शंकराचार्य ने समझाया था। लेकिन अब आगे वाले 2-3 वर्सेस में फिर से ये लाइन आ जाएगी, अभी तक ब्रह्म के एट्रीब्यूट्स या नेचर बताया जा रहा है, फ्रॉम 53rd right up to 62nd verse is the intrinsic nature of Brahma and its व्याख्या। समझ गए आप लोग? इसलिए ये शब्द यहाँ इन मोस्टली सब श्लोकों में आए हैं एक्सेप्ट 58 and 59। तत् ब्रह्म अवधारयेत्। तो इसका मैं पहले पढ़ करके सुना देती हूँ। Realize that to be Brahman, which is neither subtle nor gross, it is neither subtle, ना वो स्थूल है और ना वो अणु है, ना अणु है और ना वो स्थूल है, neither short nor long, अह्रस्वम अदीर्घम, ये दोनों नहीं है, neither without birth or change, अजम और अव्ययम, मतलब चेंजलेस। अव्ययम का क्या मतलब? चेंजलेस। अजम मतलब अजन्मा। विदाउट फॉर्म, एट्रीब्यूट्स, कलर और नेम। वर्ण, वर्ण हम समझते हैं ये जाति का द्योतक है, लेकिन जाति का द्योतक होते हुए इतनी खूबसूरत ये एक प्रथा थी जो जिसको कि ह्यूमन ग्रीड ने डिफाइल कर दिया। आज हम लोगों ने फिर से अपने स्कूलों में एप्टीट्यूड टेस्ट लेना शुरू करा है बच्चों का, और जिन जिन स्कूलों में एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं हम सोचते हैं ये लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं। सोचते हैं कि नहीं कि भाई इसने हमारे बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया तो हम सोचते हैं they are a step ahead than what our thinking has been. But this was the way our Rishi Munis thought right from the beginning. And this caste system, the Varna aspect was based
on the color of the mind. इसके मन का, इसका मन किस रंग से रीझता है, किस रंग में रमा हुआ है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रथा थी जो कि ह्यूमन ग्रीड ने डिफाइन कर दी। और हर एक चीज चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, जहां पर स्वार्थ आ जाता है वो चीज मटमैली होकर के ही रहती है। और बाद में इसके अंदर बहुत से, बिकॉज ऑफ पावर मॉन्गरिंग, इसके अंदर बहुत से करप्शन आ गए और इस वजह से हमारा इतना खूबसूरत सभ्यता के ऊपर एक धब्बा लग गया। तो कलर इज अच्छा, अब ये एक बात और आपको बतानी थी कि ये सारे शब्द इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहले तैत्तिरीय उपनिषद का जिक्र करा, उसके पहले रामायण का जिक्र करा, अब यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद से ये शब्द उन्होंने उठा लिए हैं और इसी ऑर्डर में रख दिए हैं इस श्लोक में। ठीक है। अरूप मतलब इट हैज नो फॉर्म, हैज नो क्वालिटीज एंड नो कलर। कलर का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एप्टीट्यूड। ठीक है। तो यही बात कृष्ण भगवान ने गीता के भी 18वें अध्याय में समझाई है कि आदमी की टेम्परामेंट, एप्टीट्यूड के हिसाब से जो उसके धर्म के अनुकूल, इंट्रिंसिक क्वालिटी धर्म के अनुकूल है, वो अगर वो मार्ग फॉलो करेगा तो कभी भी उसके अंदर कोई डावाडोल नहीं हो पाएगा और सीधे रास्ते उसकी गाड़ी चलती रहेगी। अब ये जो अ है, यहाँ पर नेगेशन हुआ है ना, ये नहीं है, 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 बाकी जो बचा वो है। तो ये नेगेशन वाला पार्ट आप शायद कविता जी उस वाले सेशन में नहीं थी। आई डोंट नो इफ यू हैड अ चांस टू हियर द रिकॉर्डिंग्स। वी हैड डन वंस अगेन द अरुंधति जो प्रिंसिपल है, जिसमें एक नई नवेली वधू को तारा दिखाते हैं। तो ये नहीं है, देखो वो डाली, चलो हम तुमको अरुंधति तारा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं नई नवेली बहू को और उसके वर को, वर और वधू दोनों को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति का जीवन एक तरह से एग्जेम्पलरी था एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। So may your life be also with conjugal harmony, just like it was for Rishi Vashishta and wife Arundhati. और देखो तो कैसे दिखाते हैं, देखो वो डाली दिख रही है तुमको पेड़ की, वो नहीं है अरुंधति का तारा, नो। फिर दिखाते हैं वो जो नहीं, पेड़ दिख रहा है, दैट इज नॉट अरुंधति। डाली दिख रही है, दैट इज नॉट अरुंधति। फॉर्क दिख रहा है डाली का, दैट इज नॉट अरुंधति। तारा लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है, दैट इज नॉट अरुंधति। उसके ऊपर एक और तारा स्लाइटली मोर टू द लेफ्ट वो दिख रहा है, दैट इज नॉट अरुंधति। नो नो नो, बट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डरली वे, देन इट लीड्स यू टू द अरुंधति तारा, देन इट लीड्स यू टू ब्रह्मन। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में हमने कहा कि हम बॉडी नहीं है, हम वाइटल ऑर्गन्स नहीं है, हम वाइटल फंक्शंस नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम आनंदमय कोश नहीं है। Then slowly we come to the साक्षी स्वरूप। ऐसे हम कहेंगे मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं गधा नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं, मैं कुर्सी नहीं हूं, then we are going in an unsystematic way. We are not going, we are not doing the negation principally in an organized way. Then it will not tell us what is Brahman. So this is what has been told over here. Basically, you can call it the process of elimination. Like process of a systematic process of elimination. Like in the medical professions also, when they analyze that okay, you don't have this, you don't have this, you don't have this, so then they zero in on the possibility. Absolutely. तो अब मैं आपको एक बात यहाँ पर, ये जो श्लोक में अणु के बारे में जिक्र हुआ है कि अणु वो अणु नहीं है और वो स्थूल भी नहीं है ना। तो अणु का कॉन्सेप्ट एटम, हम समझते भैया वेस्टर्न साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एटम, हाइड्रोजन बॉम्ब, लेकिन हमारे यहाँ उनके हजारों साल पहले
कनाद ऋषि ने इसके बारे में उल्लेख किया है, not only the atom अणु but also the परमाणु, that is the subatomic particles. You understand? So atom is अणु and परमाणु is subatomic particles. So not only have we had this imagination or this conception of the vastness of Brahma, we have also come to the infinitesimal smallest divisible factor of this Brahma, है ना? और जो मैंने आपको बताया था कि जैसे विश्वामित्र भी था, देखिए विश्वामित्र पहले कौन था? कौशिक की राजा था, और वो चेंज होकर के ब्रह्म ऋषि की उसको उपाधि मिल गई थी। उसने बहुत कोशिशें करी और 300 साल की तपस्या करी। और इसी तरह से रत्नाकर था, एक शूद्र, जो बाद में ब्राह्मण डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि उसकी इंक्लिनेशन वैसी हो गई। तो ये जो हमारी इंक्लिनेशन है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है। ये जैसे जैसे हम जिस जिसके कांटेक्ट में आते हैं, उस तरह से हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स या हमारा इंटरेस्ट उस तरफ झुक जाता है। अब एक बात और है, यहाँ पर मैं आप खोलना चाहती हूँ कि ब्रह्म जो है इन सब चीजों से परे है। ये समझ में आ गया ना? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रकृति प्रकृति में वरत रही है। अब ये पॉइंट आप यहाँ पर समझ लीजिए तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा जैसे कि हीरा अंगूठी में जड़ गया। तो प्रकृति में 3 गुण है और जीव में 3 गुण है, तो वो आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं। और ब्रह्म जो इन सब चीजों से परे है, जो मेरा सेल्फ है, उसमें ये 3 गुण है ही नहीं, और ये ऑटोमेटिक होता है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर कोई भी चीज आकर के अपने ऊपर पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो ऑटोमेटिक एक्शन हो जाता है कि नहीं? प्रकृति प्रकृति में वरत रही है। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि 50 लोग खाना खाने को आ रहे हैं, तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन ऑटोमेटिकली ले लेंगे कि नहीं? अप्रोप्रिएट एक्शन। हल्के होकर के चलिए, वो जो ऑल परवेडिंग एसेंस है वो भी आपको गाइड करेगा अगर आप हल्के होकर के चलेंगे, और आपके सारे काम, प्रकृति के सारे काम फंक्शनल प्लेन पर बहुत खूबसूरती से हो सकेंगे। 50 जन का खाना है तो आप खड़े होकर के बनाएंगे कि नहीं? तो प्रकृति ने आपसे काम कराना, आप अदरवाइज करती क्या? वो तो सामने सिचुएशन आई, सर्दी आती है तब आप गर्म कपड़ा पहन लेते। तो गुण गुण में वरत रहे हैं, ये बात गीता की समझनी हो। तो यहाँ पर जब हमने सब चीज नेगेट कर दी है, तो हमने गुणों को भी नेगेट कर दिया है। वो गुण हमारे माइंड में है, जीव में है, पर्सन में है, और वो पर्सन उसके साथ में इंटरैक्ट करके आराम से चलता है। अगर वो पर्सन अपनी जड़ें ब्रह्म में जमा करके बैठा है, तब उसका सब खेल सुचारू रूप से ऑटोमेटिक चलता है। ये जान करके आप सब बात से फ्री हो जाइए। इस फ्रीडम का इनाम आज आपको मिला है। मैं कहने वाली थी कि it gives you a kind of an emancipated freedom. Yes, wow, exactly. That there is nothing, I mean everything is just kind of, जैसे सब खुल गया ऊपर से। Exactly, that's what was intended, and I'm so glad that you have felt it happening to you. So now we will dip into. You're not kind of burdened with any excess baggage. Exactly. जैसे नहीं रहता है कि there's no excess baggage on anybody. Exactly. So now I will take you through a short meditation. So now please settle down, just close your eyes,
become free of everything. And be with that thought. Go deep at your heart chakra. Aham, aham, aham. Now, as you are settled in your awareness, just think, is there ever any action in your awareness? Or is there inaction in your awareness? It is beyond action and inaction. The thought comes, why should I know my awareness? What is the good of it? मुझको इससे फायदा क्या है? ये सब जानकर के फायदा क्या है? फायदा, value, valuable, not valuable. Are these states in awareness, or are they part of your changing mind? Here, as you are seated, you are beyond value, not value, valuable. You are beyond all these concepts. Not from a distance point of view, but from a subtle point of view. आप इतने सटल धरातल पर चले गए हैं कि इस स्टेट में ना कुछ वैल्यूएबल है ना अनवैल्यूएबल है. ये वैल्यू और अनवैल्यूएबल ये सब टेरेस्ट्रियल प्लेन पर है, पर्सनल लेवल पर है. Now be with your awareness. Here, even the act of perceiving is perceived. इस अवेयरनेस का आस्वादन लेते हुए क्या तुम सुन्न से हो गए हो? जब मैं आप लोग को बोलती हूँ कि कुछ बोलिए, आप कहते हैं हमारा मन नहीं हो रहा. आंख खोलिए, आप कहते हैं हम आंख खोलना नहीं चाहते. क्या ये सुन्न से हो गए हैं आप? पूरा चेतन है, पर बोलने का, वर्णन करने का भाव ही नहीं उठ रहा. इतनी साइलेंस, ट्रैंक्विलिटी. वैसे भी इस स्थिति का वर्णन हो ही नहीं सकता, शब्दातीत है. एक्शंस स्पॉन्टेनियसली होते रहते हैं. Reactions to circumstances happen automatically. Don't be afraid. अरे मेरा काम कैसे चलेगा? सब होगा, सुचारू होगा, सुंदर होगा. इस स्थिति में मेल, फीमेल, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, philosopher, scientist, do these terms have any meaning? Do they apply to awareness? वो तो शुद्ध चैतन्य है. एक और चीज गौर करिए, यहाँ पर नोइंग और बीइंग एक हो जाता है.
जैसे ही यह भाव और परिपक्व होता है, कहीं भीतर से हृदय के नजदीक एक धड़कन उठती है जो बहुत ही प्रेम पूर्ण फील होती है। मतलब प्रेम का अमृत बिंदु मुझे अपने अंदर घुलता हुआ फील हो रहा है। एक शांति का वातावरण अपने आप यहाँ पैदा हो गया है। चाहे तुम अपने शरीर को इस चैतन्य का जन्म स्थान मानो या चैतन्य को अपने शरीर का जन्म स्थान मानो, क्या इस अवेयरनेस को कुछ फर्क पड़ता है? तुमने क्या मान रखा है, तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, उससे इस चैतन्यता में कोई अंतर आता है? अमेरिका का टाइम जोन, इंडिया का टाइम जोन, टाइम एंड स्पेस, they have appeared in awareness. मन पैदा हुआ, उसके बाद टाइम पैदा हुआ और स्पेस पैदा हुआ, और मन इस अवेयरनेस के अंदर से उपजा है। इसलिए ये अवेयरनेस उसके बहुत परे है, उससे बहुत सटल है। वह तो अखंड एक ही फील्ड है, सारे में एक सा है। मैं टाइम को जानता हूँ, इसलिए टाइम मुझ में है, मैं समय में नहीं हूँ। I transcend time and space. मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, यह सब सोच अवेयरनेस में हो सकती है क्या? अवेयरनेस में अपनी इन्फिनिटी की असीम सुंदरता को जानिए, क्योंकि सुंदरता भी अवेयरनेस से ही पैदा हुई है। संसार की सारी ब्यूटी, सारी हैप्पीनेस उसमें समाई हुई है। आज तक जितने भी जीव फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल हुए हैं, उनकी जितनी भी सुख की अनुभूति है, वो इस ब्रह्म तत्व में अभी भी समाई हुई है। मैं उन सब का सम टोटल हूँ, जो एक तिनके से लेकर सम्राटों तक आज तक एक्सपीरियंस हुआ है, वो सब मुझ में है। इससे बड़ा कोई वाव फैक्टर हो सकता है क्या? पर ब्रह्म न वाव है, न नाव है, न हाव है। इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ना कोई अपॉइंटमेंट है, ना कोई पॉइंट है। यह तो समूचा होल है। न अणु है, न दीर्घ है, न ह्रस्व है, न रूप है, न गुण है। तत् ब्रह्म इति अवधारयेत्। इस तरह से ब्रह्म की धारणा करनी है। अब हमने इसकी धारणा कर ली, ये हमारे साथ रहे, ये धारणा
और फंक्शनल प्लेन पर भी हमें इसकी मदद मिलती रहे। इस भाव के साथ मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और इस सेशन को समाप्त करती हूँ। हेलो इंदिरा जी, Thank you, Amla ji. थैंक यू। Very Thank profound. you.